उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एसआई भर्ती आने वाली है यानी सब इंस्पेक्टर की उत्तराखंड में, उसके सिलेबस को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना के द्वारा ये चयन हेतु पाठ्यक्रम है। तो लिखित परीक्षा जो हमारी रहनी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के रहने वाले हैं, आइए इस पर देखते हैं सिलेबस के अनुसार। तो प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा सामान्य ज्ञान मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। विषय वस्तु जो रहने वाली है इसमें सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की रहेगी जो, और 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक कितने रहने वाले हैं 100। यानी एक जो प्रश्न होगा हमारा वो 2 नंबर का प्रश्न होगा और उसमें जो समय निर्धारित किया गया है वो 2 घंटे का है। तो मात्र आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को करना होगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे और हमारे पास टाइम कितना है 2 घंटे का। आइए हम शुरुआत करते हैं इसमें क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी हाई स्कूल लेवल की पूछी जाएगी और सामान्य ज्ञान मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति यानी इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और सामान्य जागरूकता ये हो गए हमारे 40 प्रश्न 80 नंबर के होंगे। और गणितीय क्षमता होगी इसमें हाई स्कूल लेवल की होगी और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 70 नंबर के होंगे। और जो टोटल हमारा जो मार्क्स है वो कितने नंबर का है 300 का, और क्वेश्चनों की संख्या है हमारी 150। आइए हम देखते हैं एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा 2 नंबर का। तो प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का निर्धारित किया गया है और नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 रहने वाली है इसमें। आइए हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, हिंदी में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो अधिकतम अंक कहाँ से कितने हैं 100 अंक है और प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 50। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है हमारा हिंदी। तो हिंदी कहाँ कहाँ से पूछी जाएगी, कौन कौन से टॉपिक इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। तो इसमें जो है हमारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, तो ये वाला टॉपिक हमारा रहने वाला है। सेकंड है इसमें भाषा एवं हिंदी भाषा के विधि रूप, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। लिपि वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास कैसे होता है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर भेद व्यंजन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग व्यवस्था वर्ण स्तर पर होगी जो कि शब्द स्तर पर वाक्य स्तर पर। वर्तनी संबंधी नियम, वर्तनी के सामान्य अशुद्धियाँ कैसी है, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द भंडारम शब्द संरचना रहने वाली है इसमें, शब्द भंडार, तत्सम तद्भव देशज आगत, ये सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समूहार्थी, बहुत से। तो सभी टॉपिक को हिंदी में इसमें शामिल किया गया है। संधि पूछी जाएगी इसमें, अलंकार पूछा जाएगा, मुहावरे, पत्र लेखन। तो हिंदी का पूरा ही सिलेबस इन्होंने कवर किया है। हिंदी कंप्यूटिंग, जनसंचार और साथ के साथ पत्र, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ोन, टाइपिंग, पेज लेआउट, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो कि उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। कबीर दास यानी कवि के बारे में पूछा जाएगा। गद्य हाजी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अब हम बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो रीजनिंग भी हमारी इसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही रहने वाली हैं। तो इसमें नॉन वर्बल में कवर किया गया है शताब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण है जो, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज को काटना, आकृति का निर्माण, आकृतियों की गिनती, बहुत। तो इसमें भी सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और वर्बल रीजनिंग में भी वर्णमाला परीक्षण,
कूटलेखन, कोडिंग डिकोडिंग, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, गणितीय सक्रिय बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट, संख्या एवं निर्धारण। तो रीजनिंग के भी सभी टॉपिक को कवर किया गया। क्रम व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अंक समय परीक्षण, रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, साधारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट, वर्गीकरण, आलेखन, वेन डायग्राम, कैलेंडर से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कथन निष्कर्ष, न्याय और निगमन, पहली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, शब्द निर्माण। तो सभी टॉपिक रीजनिंग में भी कवर किए गए हैं। और जो कि हमारे कितने नंबर के रहने वाले रीजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 25 जो कि अंक होंगे हमारे 50 नंबर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है हिंदी का भी। अब हम देखते हैं सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता ये कितने क्वेश्चन बनेंगे हमारे, 40 क्वेश्चन और जो कि 80 नंबर के रहने वाले हैं। इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य। अब मध्यकाल में आ जाते हैं। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, बहमनी विजयनगर, मुगल काल, मराठा और सिख। अब आधुनिक काल, आधुनिक काल से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, यूरोपीय का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भूगोल, भूगोल से क्वेश्चन बनने वाले हैं, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी ऐड कर रखी है इसमें, भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, दोनों ही यानी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों से क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत एवं विश्व भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद। सभी को इन्होंने कवर कर रखा है। पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट विषय में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, उत्तराखंड से क्या क्या क्वेश्चन बने, कहाँ से उत्तराखंड के कौन से टॉपिक हैं, उत्तराखंड, भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, सभी से क्वेश्चन बनने वाला है। उत्तराखंड सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, तो यानी कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है। गणितीय क्षमता, तो गणित से जो क्वेश्चन हमारे 35 क्वेश्चन बनने वाले हैं और 70 नंबर का हमारा जो गणित रहने वाला है, ये किस स्तर का रहेगा, 10th लेवल का। तो बहुत इसमें किस किस टॉपिक को ऐड किया गया है इन्होंने, लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम, एचसीएफ, घातांक, करनी, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, घड़ी, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल एवं टंकी, नाव और धारा, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमितीय बुनियादी प्रश्न, त्रिकोणमिति के त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। तो 10th में जो भी हमारे सिलेबस में है तो सभी